तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इन दोनों फ़िश में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ध्यान से देखिए, आपको इन दोनों फिशेस में एक बॉडी में कुछ डिफरेंस दिखेगी। अगर आपने वो डिफरेंस देख ली है तो आप अपने फ़िश को बीमारी से बचा सकते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो होगा फ़िश को होने वाली सबसे कॉमन बीमारी को लेके, जिसका नाम है वाइट स्पॉट या इक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, एक्वाटेक एक्वेरियम में आप सबका स्वागत है और इस एक्वेरियम के हॉबी में मैं बनूंगा आपका गाइड। हम जब भी एक्वेरियम शॉप से कोई भी नई फ़िश लाते हैं तो हमें उसे ठीक तरीके से चेक करना होगा कि वो मछली बीमार ना हो, क्योंकि वो एक बीमार मछली की वजह से हमारी घर की सारी फिशेस में भी वो बीमारी फैल सकती है। तो आज हम बात करेंगे फिशेस को होने वाली सबसे कॉमन बीमारी को लेके, जिसका नाम है इक या वाइट स्पॉट्स। जैसा कि आप इस गोल्डफिश के बॉडी में देख रहे हैं, इसके बॉडी में बहुत सारी जगहों पे वाइट स्पॉट्स ऑलरेडी फैल चुका है और अगर हमने इसे टाइम रहते ट्रीट नहीं किया तो ये फ़िश ज़रूर मर जाएगी। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले हमें ये समझना होगा कि ये बीमारी होता क्या है और फिशेस को ये बीमारी होती क्यों है। तो एक बेसिकली एक पैरासाइट है जो आपके वाटर में हमेशा प्रेजेंट रहता है और ये उन्हीं फिशेस को अटैक करती है जिस फिशेस की ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत वीक हो। ये पैरासाइट आपके फ़िश के बॉडी में खुद को अटैच कर लेता है और सबसे पहले अटैक करता है फ़िश के गिल्स में, यानी कि फ़िश को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होगी। उसके बाद ये अटैक करता है फिन्स पे और फिन्स को स्लोली रॉट करना शुरू कर देगी और फाइनली अगर इसे टाइम रहते रोका ना जाए तो ये पूरी बॉडी में फैल जाता है और वहाँ से आपके फ़िश को डिहाइड्रेट कर देगी। मतलब कि आपके फ़िश के बॉडी में जितना भी वाटर है वो वहाँ से चूस लेगी और इवेंचुअली इसकी वजह से आपकी फ़िश की डेथ हो जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं इक के लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये पैरासाइट आपके फ़िश के बॉडी से अटैच होके उस पर फीड करता है और फीड होने के बाद जब ये मैच्योर हो जाता है तो आपके फ़िश के बॉडी को छोड़कर वो एक्वेरियम के बॉटम में गिर जाएगा और वहाँ से वो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करेगा। एक सेल 1000 सेल में बदल जाती है और वो सारी 1000 सेल आपके फ़िश को फिर अटैक करेगी और इक का ये साइकिल 1 वीक का होता है। अब जबकि हम जान चुके हैं कि ये पैरासाइट क्या है, हम ये समझ लेते हैं कि ये बीमारी फिशेस को क्यों होती है। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। जब भी कोई फ़िश एक लंबा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है तो वो बहुत स्ट्रेस में रहती है और इसके वजह से इक हो सकती है। सेकेंड रीज़न है पोर वाटर क्वालिटी, यानी कि अगर आप अपने एक्वेरियम को हफ्ते दर हफ्ते साफ़ नहीं करते तो आपकी पानी की क्वालिटी बहुत गिर जाएगी और उससे सिर्फ एक ही नहीं बाकी दूसरी बीमारी होने के भी चांसेस है। थर्ड है चेंज इन वाटर टेम्परेचर, यानी कि जब भी वेदर में एक सडन चेंज आता है या फिर आपका पानी एकदम से ठंडा या गर्म हो जाए तो उस फिश को बीमार होने के चांसेस भी हाई हो जाती है। इसीलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी नई फ़िश लाएं उसे टेम्परेचर एक्लिमेट ज़रूर करें, यानी कि आपकी नए फिशेस को उसके फ़िश बैग में आपके एक्वेरियम के ऊपर 20 मिनट्स तक रखें ताकि आपका एक्वेरियम का टेम्परेचर और उस बैग के वाटर का टेम्परेचर बराबर हो जाए। और लास्ट में आता है पोर फूड क्वालिटी, यानी कि जब आप अपने फ़िश को अच्छी क्वालिटी की खाना नहीं देंगे तब उसकी इम्यूनिटी बहुत ही लो हो जाती है और इससे वो बहुत सारे डिजीज़ को फाइट नहीं कर सकती। इसीलिए आपके फिशेस को अच्छी क्वालिटी और वैरायटी की फीड देना बहुत ज़रूरी है। अब हम जान चुके हैं कि ये इक होने के कॉजेज़ क्या हैं, तो अब हम ये सीख लेते हैं कि इस इक को मारते कैसे हैं। तो सबसे पहला स्टेज है वाटर चेंज। वाटर चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि हम जान चुके हैं कि इक के एग्स हर जगह आपके एक्वेरियम के बॉटम में हो सकती हैं
और उसके साथ साथ ही बहुत सारी गंदगी भी हो सकती है जिससे वाटर की क्वालिटी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हो। इसलिए हमें वाटर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। पूरा ना करें, सिर्फ 50% करना ही काफ़ी रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ साफ़ पानी में ही काम करता है, तो अगर आपका पानी गंदा है ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। वाटर चेंज के बाद में हम सेकेंड स्टेज की तरफ जाते हैं, जो कि है सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो रॉक सॉल्ट नॉन आयोडाइज्ड हो, यानी कि उसमें आयोडीन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आयोडीन से फिशेस को बहुत तकलीफ होती है। और हमें ये रॉक सॉल्ट कितना डालना है, इसका एक सिंपल फार्मूला है। 10 लीटर वाटर में एक फुल बड़ा चम्मच, यानी कि अगर आपका एक्वेरियम 30 लीटर का है तो उसमें 3 बड़ा चम्मच। मैं यहाँ पर हाथ का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्पून का ही यूज़ करें। और लास्ट स्टेप है हीटर को ऑन करना। ये बीमारी 30 डिग्री के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती है, लेकिन हमें हीटर को 30 डिग्री पे नहीं रखना है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे आपकी फिशेस भी मर जाएंगी। इसीलिए हीटर को 28 डिग्रीज पर सेट कर दीजिए। इससे एक की लाइफ साइकिल स्पीड हो जाएगी और वो 1 वीक के बदले 3 ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, इसके लिए आप एक एयर स्टोन यूज़ करें ताकि आपके फिशेस को सांस लेने में कोई भी तकलीफ ना हो। जब तक ये पैरासाइट आपके फिश के बॉडी में अटैच्ड है, इसे नहीं मारा जा सकता। लेकिन जब ये अपनी लाइफ साइकिल की आखिरी स्टेज में होता है, यानी कि एग रिलीजिंग वाला स्टेज में, तब ये सबसे वीकेस्ट होता है और तब हम इसे अटैक कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से ये साइकिल स्पीड हो जाता है और जैसे ही वो एग वाटर में रिलीज होती है, वो पानी में लगे रॉक सॉल्ट के कांटेक्ट में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी तरीके से एग को सक्सेसफुली मारा जाता है। ये बीमारी एक्वेरियम में बहुत ही तेज़ी से फैलता है, तो अगर आपके एक्वेरियम में एक भी फिश बीमार हो तो पूरे टैंक को ट्रीट करें, क्योंकि इवेंचुअली ये सारे फिशेस को होनी ही है। इस ट्रीटमेंट के दौरान आपकी फिशेस बहुत स्ट्रेस में रहती है, तो हो सके तो आप अपनी लाइट्स को ऑफ कर दें और हाइडिंग स्पेसेस बहुत सारी जगहों पे दे दें। ये ट्रीटमेंट हमें 7 दिन तक करना है और तब तक आप हर रोज़ 25% वाटर चेंज करते रहें। ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी लोगों के साथ ये बीमारी को मारने का एक और तरीका शेयर करना चाहता हूँ। ये तरीका सबसे नेचुरल और सस्ता है और वो तरीका है गार्लिक या लहसुन। हमें गार्लिक को इस तरीके से पीसना है ताकि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। उसे अच्छी तरीके से पीस लेने के बाद आपकी फ़िश की कोई भी फूड उसके साथ मिक्स कर लीजिए। उसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उसे कुछ देर तक छोड़ दें ताकि उस गार्लिक की सारी ऑयल्स उसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और आखिर में इस तरीके से आप अपने एक्वेरियम में अपने फिशेस को खिला दें। गार्लिक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है और ये आपके फिश की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और इस तरीके से सिर्फ एक ही नहीं बाकी और भी डिजीज़ को भी होने से पहले ही रोक सकता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अगर हम अपने एक्वेरियम को ठीक तरीके से हफ्ते दर हफ्ते साफ़ करें, उसके वाटर चेंजेस पे ध्यान रखें, टेम्परेचर को ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होने दें और अपने फिशेस को गुड क्वालिटी की फूड खिलाएं, तो हमारे एक्वेरियम में किसी भी तरीके का डिजीज़ का होने का चांस बहुत कम रहता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।